हेलो बच्चों, वर्णारव चैनल पर आप सबका स्वागत है। बच्चों, आपको मालूम ही होगा कि काव्य रचना यानी कविता लेखन में अलंकारों का विशेष महत्व है। कविगण जब भी अपनी कोई कविता लिखते हैं तो वे अपनी इस रचना को आकर्षक और लोकप्रिय बनाने के लिए अच्छे शब्दों और अच्छे भावों के साथ साथ कुछ एक अलंकारों का प्रयोग भी अवश्य करते हैं। शब्दों और अर्थों के सौंदर्य को बढ़ाने वाले इसी चमत्कार पूर्ण प्रयोग को अलंकार कहते हैं। जैसे कलिंदी कूल कदम्ब की डारन, यहाँ क वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, 4 बार यहाँ क वर्ण का प्रयोग किया गया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। चूंकि साहित्य में शब्द और अर्थ दोनों का समान महत्व है, इसलिए अलंकार भी 2 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं शब्द अलंकारों के बारे में। जिन रचनाओं में अलंकारों का सौंदर्य शब्दों के चमत्कार पर निर्भर होता है, उन्हें शब्द अलंकार कहा जाता है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति प्रकाश और वीप्सा अलंकार शब्द अलंकारों की श्रेणी में आते हैं। दूसरा है अर्थ अलंकार। जिन रचनाओं में अलंकारों का सौंदर्य उनके शब्दों के अर्थों पर निर्भर करता है, उन्हें अर्थ अलंकार कहा जाता है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार अर्थ अलंकारों की श्रेणी में आते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं शब्द अलंकारों में सबसे प्रमुख अलंकार अनुप्रास अलंकार के बारे में। जिस काव्य रचना में किसी व्यंजन या स्वर वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, यानी किसी व्यंजन या स्वर वर्ण को बार बार प्रयोग किया गया हो, वहां अनुप्रास अलंकार का प्रयोग कहा जाता है। अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद हैं। पहला है छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, तीसरा है लाटानुप्रास, चौथा है श्रुत्य अनुप्रास और 5वां है अंत्य अनुप्रास। तो पहला है छेकानुप्रास। जिस काव्य रचना में एक ही वर्ण को 2 बार प्रयोग किया गया हो, जैसे यहाँ ब को 2 बार प्रयोग किया गया है, बचन विनीत मधुर रघुवर के, ब को 2 बार और र को यहाँ अंत में 2 बार प्रयोग किया गया है, तो इसलिए हम यहाँ कहेंगे छेका अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। दूसरा है वृत्त्य अनुप्रास। जिस काव्य रचना में 2 से ज्यादा बार एक ही वर्ण का प्रयोग किया गया हो, वहां वृत्त्य अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। इस पंक्ति में व की आवृत्ति 3 बार हुई है और यहाँ क को 3 बार प्रयोग किया गया है, कमल कोमल कर में सप्रीत। तो इसलिए यहाँ कहा जाएगा वृत्त्य अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। तीसरा है लाटानुप्रास। बच्चों, जिस काव्य रचना में एक ही पंक्ति को 2 बार प्रयोग किया जाए और दोनों बार उसका मूल अर्थ जो है अलग हो, तो वहां पे हम कहते हैं लाटानुप्रास अलंकार का प्रयोग। जैसे राम भजन जो करत नहीं, भव बंधन भय ताही। इस पंक्ति का अर्थ है कि जो लोग राम भजन नहीं करते, भव बंधन का भय भी उन्हीं को होता है। अब इसी पंक्ति को अगर हम कहेंगे कि राम भजन जो करत, अब ये कॉमा हम यहां लगा देंगे, राम भजन जो करत नहीं भव बंधन भय ताही, उनको भव बंधन का भय नहीं है। तो इस प्रकार
शब्द वही हैं, परंतु फिर भी इनके मूल अर्थ में अंतर हो गया, तो इसलिए हम यहाँ कहेंगे लाटा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। बच्चों, जिन काव्य पंक्तियों में त वर्ग के अधिकतर वर्णों का प्रयोग हो, वहां पर हम कहते हैं श्रुत्य अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब जैसे देखिए, त वर्ग के जो वर्ण हैं वो हैं त, थ, द, ध और न। अब देखिए यहाँ द, न, त, थ, फिर थ, द, थ, इसी तरह ध, न, त। तो दोनों पंक्तियों में त वर्ग के वर्णों का भरपूर प्रयोग हुआ है, इसलिए हम कहेंगे यहाँ श्रुत्य अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। अगला पांचवा और अंतिम अनुप्रास अलंकार का भेद है अंत्यानुप्रास। इन जिन काव्य रचनाओं में अंतिम शब्द जो हैं वो तुक वाले हों, यानी राइमिंग हों, वहां पर हम कहते हैं अंत्यानुप्रास अलंकार है। जैसे लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग। आग और नाग जो है ये तुक वाले शब्द हुए, इसलिए यहाँ कहेंगे अंत्यानुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार एक और उदाहरण है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरै दिन राती। बाती और राती दोनों ही तुक वाले शब्द हैं, तो इसलिए इन पंक्तियों में भी हम कहेंगे अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब आप कुछ उदाहरण देखिए और स्वयं अनुमान लगाइए कि किस पंक्ति में कौन सा अनुप्रास है। पहला है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इसमें पहली पंक्ति में म और दूसरी पंक्ति में स का 3-3 बार प्रयोग हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ वृत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। दूसरा है, चारु चंद्र की चंचल किरणें, खेल रही थीं जल थल में। यहाँ च की आवृत्ति 3 बार और दूसरी पंक्ति में ल की आवृत्ति अंत में 3 बार हुई है, तो यहाँ भी वृत्यानुप्रास अलंकार है। तीसरा है, कल कानन कुंडल मोर पखा, उर्पे बनमाल विराजत है। इसमें पहली पंक्ति में क वर्ण की आवृत्ति के कारण ये वृत्यानुप्रास कहलाएगा। चौथा है, तरनी तनुजा तट तमाल, तरवर बहु छाई। इसमें त वर्ण को 5 बार प्रयोग किया गया है एक ही पंक्ति में, तो यहाँ भी वही वृत्यानुप्रास। अगला है, कहत नटत रीझत खीझत, मिलत खिलत लजियात। इस पंक्ति के सभी शब्दों के अंत में त वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार है। बच्चों, यदि प्रश्न पत्र में अनुप्रास अलंकार के भेदों के बारे में पूछा जाए, तभी आप भेदों के नाम लिखिए, अन्यथा केवल अनुप्रास अलंकार लिखना ही काफी है। तो चलिए, अंत में मैं अब आपसे एक प्रश्न करती हूँ। अगर आपसे कहा जाए कि अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण लिखिए, तो आप किस कविता, गीत या भजन की पंक्तियां लिखेंगे? बहुत ही आसान है और आपने ये पंक्तियां बहुत बार सुनी भी होंगी। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। सबसे सरल और सुंदर अलंकार आपने सीख लिया है। अब आप वर्णारव चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।